कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है मस्ती कर रहे होंगे, मौज कर रहे होंगे और थोड़ी सी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। हम जैसा सीक्वेंस एनसीईआरटी में है उसी के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार का है, जस्ट डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो हम देख लेते हैं रिलेशन किस पे डिफाइंड है। ए क्रॉस ए पे। और हमारा ए क्या है बच्चों? 1 2 3 अप टू 40। और कनेक्टेड एक्स और वाई कनेक्टेड कैसे हैं? जैसे आप देख सकते हैं कि 3x - y इज इक्वल टू 0। तो हम रिलेशन अपना थोड़ा सा लिख भी सकते हैं, कैसा दिखेगा हमें। अगर इस इक्वेशन को आप थोड़ा सा समझें तो ये क्या है, 3x = y। और हमारे एक्स और वाई आ कहाँ से रहे हैं? एक से आ रहे हैं। तो हम देखें, पहले एक्स को 1 रखेंगे तो हमारा वाई कितना हो जाएगा? 3। एक्स को अगर 2 रखेंगे तो हमारा वाई आ जाएगा 6। एक्स को 3 रखेंगे तो हमारा वाई आ जाएगा 9। एक्स को 4 रखेंगे तो हमारा वाई आ जाएगा 12। सिमिलरली सारे के लिखने की जरूरत नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम सबसे पहले क्या बताते हैं कि हर एक एलिमेंट की खुद के साथ इमेज वाला पेयर होना चाहिए। अगर कोई एक भी पेयर हमें ऐसा मिल गया जिस जो खुद के साथ नहीं बना रहा है, तो बस हमारा काम हो गया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 1,1 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा वो भी देख लेते हैं। 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्यों? अगर वन, मैं आपको थोड़ा साइड में भी दिखा देती हूँ। अगर 1,1 आ गया इसका मतलब क्या हुआ? x1 है और y1। क्या ये जो गिवन इक्वेशन है इसको सेटिस्फाई कर रहा है? देख लेते हैं। 3x - 5, तो मतलब 3 - 1 कितना है? 2। 0 तो नहीं है। तो इसका मतलब 1,1 बिलोंग नहीं कर रहा है। हमने एक पेयर ढूंढ लिया, हमें बाकी का सोचने की जरूरत नहीं है। एक ही काउंटर एग्जाम्पल काफी होता है डिस्प्रूव करने के लिए। ठीक है बच्चों। therefore R is not reflexive। अब नेक्स्ट है सिमेट्रिक के लिए। 1,3 बिलोंग कर रहा है, हमें दिख रहा है। क्या 3,1 बिलोंग करेगा? सपोज अगर 3,1 बिलोंग किया, रफ में आपको मैं दिखा रही हूँ, तो x कितना हो जाएगा? 3। y कितना हो जाएगा? 1। 3x - y कितना हो जाएगा? 9 - 1, वो होता है 8, ना कि 0। इसका मतलब 1,3 बिलोंग्स टू आर बट 3,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ये सिंबल बच्चों डज नॉट बताता है। ई बना दो उल्टा, ये तो ई सीधा, ये सॉरी, और इसे काट दो। आप सिंपली लिखना चाहते हो तो डज नॉट बिलोंग वैसे भी लिख सकते हो वर्ड्स में भी। देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। नेक्स्ट इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव की डेफिनेशन थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। क्या कहता है ट्रांजिटिविटी? कि ए बी बिलोंग्स टू आर है एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए कॉमा सी शुड बिलोंग्स टू आर। ये आपकी डेफिनेशन होती है ट्रांजिटिविटी की। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ट्रांजिटिविटी की डेफिनेशन हमने रिकॉल कर ली। अब आप देखिए, ये पहले पेयर का दूसरा जो एंड एलिमेंट है वहां से शुरू होना चाहिए। तो हम 1 3 और 3 9 देख सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए, 1 3 बिलोंग कर रहा है आर में एंड 3 9 बिलोंग कर रहा है आर में। क्या 1 9 बिलोंग कर रहा है आर में? देख लेते हैं साइड में थोड़ा सा। 1 9 अगर बिलोंग कर गया तो मतलब एक्स का वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू 9 है। तो 3x - y की वैल्यू कितनी होगी? 3 - 9। वो -6 है, वो 0 नहीं है। तो इसका क्या मतलब है? कि ये हमारा रिलेशन ट्रांजिटिविटी नहीं है। तो ऐसे लिखेंगे कैसे? बोर्ड्स में कैसे आप प्रेजेंट कर रहे हो वो चीज़ भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। 1,3 बिलोंग्स टू आर एंड 3,9 बिलोंग्स टू आर, बट
1, 9 does not belongs to R. Therefore, R is not ट्रांजिटिव। हमारा जो गिवन रिलेशन था ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, और ना ही ट्रांजिटिव है। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट्स अभी भी रह जाते हैं तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं उसके आंसर्स करती हूँ। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो रिलेशन आपको नेचुरल नंबर्स पे है। ठीक है, और डिफाइन कैसे है? x कॉमा वाई सच दैट y इज इक्वल टू x+5, और दूसरी कंडीशन है n x इज लेस देन 4। अब देखिएगा, नेचुरल नंबर्स मतलब n क्रॉस n पे डिफाइंड है, और दूसरी कंडीशन क्या है कि x लेस देन 4 है, और नेचुरल नंबर शुरू ही 1 से होते हैं। तो x की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं? सिर्फ 3 हो सकती हैं, 1 2 और 3। रिलेशन के एलिमेंट्स लिख सकते हैं। अगर x 1 है तो y कितना होगा? 6। x 2 है तो y होगा आपका 7। अगर x 3 है तो y आपका 8 होगा। x और कोई वैल्यू ले नहीं सकता, तो हमारे रिलेशन में सिर्फ 3 एलिमेंट्स हैं। तो क्या रिफ्लेक्सिव है? नहीं, क्योंकि 1, 1 ही नहीं है। does not belongs to R, therefore R is not reflexive. दूसरा पॉइंट, सिमेट्रिसिटी। सिमेट्रिसिटी से हम कैसे डील करेंगे? 2 मिनट सोच भी सकते हैं आप अपना आराम से। 1, 6 बिलोंग कर रहा है क्या? 6, 1 बिलोंग कर रहा है? नहीं। 1, 6 बिलोंग्स टू आर, बट 6, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसमें तो बहुत, क्योंकि तीन ही एलिमेंट्स हैं तो सब कुछ देखना बहुत इजी है। therefore R is not symmetric. नेक्स्ट, ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी की डेफिनेशन हमें फिर से एक बार रिकॉल करनी पड़ेगी। क्या कहती है ट्रांजिटिविटी? कि ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, देन मतलब यहां से खत्म हुआ पेयर और वो यहां से दूसरा पेयर शुरू हो रहा है, तो ये जो एन के एलिमेंट्स हैं ए सी शुड बिलोंग्स टू आर। ठीक है बच्चों, और ट्रांजिटिव हम कब बोलेंगे नहीं है? अगर हमें कोई ऐसा पेयर मिल जाए। ये तो हो गया आपकी ट्रांजिटिविटी की डेफिनेशन। और नॉट ट्रांजिटिव कब होगा? कि एक कोई पेयर मिल जाए कि ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, बट ए कॉमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। और आप यहां से ध्यान से देखिए, यहाँ पे 1, 6 है, 2, 7 है, 3, 8 है। क्या 6 से शुरू होने वाला कोई दूसरा पेयर है? नहीं है। क्या 7 से शुरू होने वाला कोई दूसरा पेयर है? नहीं है। क्या 8 से शुरू होने वाला कोई दूसरा पेयर है? नहीं है। तो कोई भी ऐसा पेयर नहीं होगा कि ए बी और बी सी बिलोंग करे पर ए सी बिलोंग ना करे। तो नॉट ट्रांजिटिव वाली कंडीशन ही खत्म हुई हो गई। तो हमारा रिलेशन क्या होगा? ये ट्रांजिटिव होगा। आर इज ट्रांजिटिव, थोड़ा सोचने वाली चीज थी, थोड़ा कंफ्यूजन बच्चों को ट्रांजिटिविटी में ही आता है। एज ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर गिव्स ए सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है बच्चों, क्लियर है? होपफुली क्लियर होगा सभी को। कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डालिए, फिर से बोल रही हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। हाँ जी, यहाँ पे हमारा सेट ए 1, 2, 3, 4, 5, 6, और रिलेशन क्या है? एक्स वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाई एक्स। थोड़ा सा कंफ्यूजन बच्चों को कभी कभी हो जाता है इस चीज में।
हाँ जी। तो हम देख सकते हैं y इज डिविजिबल बाई x को समझने के लिए आप ऐसे सोच सकते हैं, y को ले सकते हैं 4। ठीक है। और आप अपने x को ले सकते हैं 2। तो 4 इज डिविजिबल बाई 2। समझ गए? मतलब y बड़ा होगा और x छोटा होगा। होपफुली क्लियर हो गया होगा आपको, कंफ्यूजन अगर कुछ होगा तो हम देख लेते हैं। तो हमारा रिलेशन कैसा दिखेगा? 2 के संग क्या क्या आएगा? 2 किस किस को डिवाइड कर रहा है? 4 को कर रहा है, 2 6 को कर रहा है, और 2 खुद को भी कर रहा है। ठीक है। फिर 1 के साथ तो सारे आ जाएंगे, क्योंकि 1 सभी को डिवाइड करता है। 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6। 3 के संग क्या आएगा? 3 खुद आएगा, हर नंबर खुद को डिवाइड करता ही है। 3 के साथ आपका 6 भी आ जाएगा। 4 के संग क्या आएगा? 4 के संग 4 खुद आएगा पहले तो, और 4 के संग कुछ भी नहीं आएगा। 5 के संग 5 आएगा, और 6 के संग 6 आ जाएगा। बस। तो हम देख सकते हैं कि हमको 1,1 मिल गया, हमको 2,2 मिल गया, हमको 3,3 भी मिल गया, 4,4 भी मिल गया, 5,5 भी मिल गया, और 6,6 भी मिल गया। तो हम रिफ्लेक्सिव तो बोल ही सकते हैं। R इज रिफ्लेक्सिव as A, belongs to R for all A belongs to कैपिटल ए। मतलब हर एक कैपिटल ए के एलिमेंट के साथ सेल्फ की पेयरिंग हो रही है। तो रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक है क्या? सिमेट्रिक तो साफ साफ दिख रहा है कि 2,4 बिलोंग कर रहा है। 2,4 बिलोंग्स टू आर, बट 4,2 does not belongs to R, therefore R is not symmetric। ठीक है ना बच्चों? कोई दिक्कत नहीं है, साफ साफ दिख ही गया। अब ट्रांजिटिविटी का देखते हैं। ट्रांजिटिविटी का थोड़ा सा आप लोग भी देखिए, चीजें कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा प्रूव करने के लिए या डिस्प्रूव करने के लिए। 1 मिनट का टाइम दीजिए। थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग अच्छी होती है क्वेश्चंस के साथ। हाँ जी। आप कहीं से भी देखिए पहले। अच्छा, ये देख लेते हैं। 2 4, 4 के संग एंड हो रहा है ये। 4 के संग और क्या क्या शुरू हो रहा है? 4 के संग और ये शुरू हो रहा है। ठीक है। तो मतलब 2 4 4 4। तो एन एलिमेंट्स क्या हो गए? 2 और 4। 2 और 4 बिलोंग कर गए। ठीक है, ये खत्म हो गया 4 से खत्म होने वाला। 2 6, 6 से शुरू होने वाला ये है। तो 2 और 6 बिलोंग कर गए, ये भी टेंशन खत्म हो गई। अभी 2 और 2, 2 से शुरू होने वाला ये 2,4। एन एलिमेंट्स क्या हो गए आपके? अगर इसे आप देखेंगे तो 2 और 4 मिलेगा। 2 और 4 ऑलरेडी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ऐसे चेक करते जाएंगे तो आपको मिलेगा कि सारे एलिमेंट्स मतलब मिला के ट्रांजिटिव बना रहे हैं। आप एक बार इसे क्रॉस चेक भी करिएगा कि ट्रांजिटिविटी फॉलो कर रही है। कोई आपको ऐसा पेयर ए बी और बी सी नहीं मिलेगा कि ए सी बिलोंग ना करे। आर इज ट्रांजिटिव एज A comma B belongs to R and B comma C belongs to R gives A comma C belongs to R। होपफुली ये भी क्लियर है। कोई डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बोलिएगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल राइट। सो इस क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल हमने किया था, काफी मैच करता है इससे। अब यहाँ पे डिफाइन किस सेट पे है? बस गिव मी अ मिनट।
तो यस, क्वेश्चन पार्ट 4 ऑफ क्वेश्चन 1। तो हमारा डिफाइन रिलेशन z क्रॉस z पे कैसे डिफाइन है? x कॉमा y सच दैट x माइनस वाई इज एन इंटीजर। ठीक है, क्योंकि इंटीजर्स पे डिफाइन है तो कैसा दिखता होगा वो देख लेते हैं। हमें पता है कि सारे इंटीजर्स का डिफरेंस इंटीजर ही देगा। आप कुछ भी माइनस कर लो, 2 - 3 कर लो, 3 - 2 कर लो, बच के क्या आएगा? इंटीजर ही आएगा। तो रिलेशन कैसा दिखता होगा? 1,1 भी आ जाएगा, 1,2 भी आ जाएगा, 0,0 भी आ जाएगा, -1,-1 भी आ जाएगा। ये कुछ ही एलिमेंट्स है, मतलब इनफाइनाइट एलिमेंट्स आएंगे ना इसमें, तो सब तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। आर इज रिफ्लेक्सिव। लिखने का तरीका भी बहुत जरूरी है बच्चों, उस पर भी ध्यान दें। एज x कॉमा x बिलोंग्स टू आर, बिकॉज क्यों x कॉमा x क्यों बिलोंग्स टू आर? क्योंकि x माइनस एक्स कितना होगा? 0। एंड 0 तो एक इंटीजर ही है। समझ रहे हैं ना स्टूडेंट्स? x कॉमा x बिलोंग्स टू आर, और यहाँ पे आप फॉर ऑल x ये भी लिख दीजिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू इंटीजर्स। मतलब सारे के एलिमेंट्स की सेल्फ पेयरिंग हो रही है। ऐसा नहीं है कि फिर एक ही आधे एलिमेंट्स की हो रही है, सबकी हो रही है। क्योंकि सब x माइनस एक्स तो 0 होगा, आप चाहे 1 - 1 कर लो, 2 - 2 कर लो, -1 -1 कर लो, ठीक है ना? सब 0 आपको देगा, और 0 एक इंटीजर है, तो हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। अभी सिमेट्रिसिटी देखें। हमें सिमेट्रिसिटी के लिए क्या चाहिए? एक्स वाई बिलोंग कर रहा है तो हमें वाई एक्स को भी दिखाना है। तो सबसे पहले लिखेंगे लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या है? इट मीन्स एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। तो इंटीजर में m मान लूं, वेयर m बिलोंग्स टू z। इसका मतलब क्या है? m इंटीजर है। तो y माइनस एक्स क्या होगा? -m हो जाएगा। और m इंटीजर है तो -m भी इंटीजर ही होगा। अब देखिए 5 इंटीजर है तो -5 भी तो इंटीजर ही है ना। तो इसका मतलब क्या है? इट मीन्स, इट इम्प्लाइज का साइन ये होता है। आप इट मीन्स लिख लो, इट इम्प्लाइज लिख लो, कोई फर्क नहीं है। y माइनस एक्स भी आपको एक इंटीजर मिल गया, का मतलब है y कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर। देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। ठीक है ना स्टूडेंट्स? इजी है, मजा भी आ रहा है। अब हम इसका ट्रांजिटिविटी देखते हैं। ट्रांजिटिविटी के लिए क्या देखना है? लेट a कॉमा b बिलोंग्स टू आर एंड b कॉमा c बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या है कि a माइनस बी एक इंटीजर होगा, और b माइनस सी भी एक इंटीजर होगा। इसको m मान लेती हूँ, इसको n मान लेती हूँ, वेयर m कॉमा n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब मुझे क्या चाहिए? इन दोनों को मैं ऐड कर दूं। इसको 1 दे दीजिए, इसको 2 दे दीजिए। 1 + 2 कितना आएगा? a माइनस बी प्लस बी माइनस सी। ये हो गया आपका m प्लस n। तो a माइनस सी कितना आया? b कैंसिल हो गया। अगर m इंटीजर है, n इंटीजर है, तो m प्लस n भी इंटीजर होगा, है ना? तो a माइनस सी m प्लस n आ गया, मतलब a माइनस सी भी एक इंटीजर आ गया। इसका क्या मतलब है? कि a कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। अब देखिए आप, a कॉमा बी बिलोंग करता था, b कॉमा सी बिलोंग करता था। हमें क्या चाहिए ट्रांजिटिविटी के लिए? कि n एलिमेंट्स आ जाए। तो आप देख सकते हैं कि a कॉमा सी n एलिमेंट्स ही है, वो हमने बिलोंग करा दिए। देयरफॉर r इज ट्रांजिटिव। अब हमें सोचना कैसे है कि इन दोनों को ऐड करना है। अब ऐसे देखिए कि मुझे a कॉमा सी चाहिए,
ट्रांजिटिविटी दिखाने के लिए, तो आप साइड में भी ऐसे लिख सकते हो, ए कॉमा सी के लिए क्या चाहिए मुझे, ए माइनस सी एक इंटीजर होना चाहिए। ए माइनस सी मुझे कैसे मिल सकता था, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करके। होपफुली सबको क्लियर है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट। रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बींग्स इन ए टाउन एट ए पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय। मतलब एक शहर में कुछ लोगों का कलेक्शन ले लिया है, ठीक है ना, इसके अंदर कुछ लोगों का कलेक्शन है। अभी डिफाइन ए वाला कैसे डिफाइन किया है कि एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। हमें बताना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, क्या है। अगर हमें सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चेक करना है, सेल्फ पेयरिंग। सेल्फ पेयरिंग का मतलब क्या है कि एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर। क्यों? अगर एक्स ए में है तो एक्स भी, जो दूसरा एक्स है वो भी तो सेम ही पर्सन हुआ ना। एज एक्स एंड वाई आर सेम, मतलब एक्स वाई वर्क एट द सेम प्लेस। अगर एक्स वर्क कर रहा है तो दूसरा जो वाई भी, इस केस में हमारा एक्स ही है, तो एक ही इंसान है, एक ही इंसान की बात हो रही है। सिमेट्रिक देख लें, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर का क्या मतलब है कि एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। यही तो कह रहा है कि तभी बिलोंग करेंगे जब सेम प्लेस पे वर्क कर रहे होंगे। ठीक है, एक्स और वाई दो बंदे हैं, ये आप ऐसे बना लो शक्ल, और इसकी ऐसे बना लो, बाल ऐसे खड़े हुए। ये दोनों एक ही प्लेस पे काम कर रहे हैं, दोनों सेम ही प्लेस काम पे कर रहे हैं, तो वाई कॉमा एक्स भी बिलोंग करेगा। देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। ठीक है, पहले एक्स का नाम ले लो या पहले वाई का नाम ले लो, कोई फर्क नहीं है। ट्रांजिटिव है कि नहीं, लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, इट मीन्स एक्स एंड वाई एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, सही है ना, वर्क एट सेम प्लेस। और y कॉमा z बिलोंग्स टू आर, इट मीन्स y एंड z वर्क एट सेम प्लेस, है ना। तो वही तो रिलेशन में तभी आ रहा है ना, जब साथ में काम कर रहे हैं सेम जगह पे। तो आप देखिए, एक्स वाई वर्क एट द सेम प्लेस, मतलब एक्स और वाई की सेम जगह होगी, वाई और जेड की सेम जगह होगी, तो मतलब एक्स और जेड की भी सेम जगह होगी। इट मीन्स एक्स एंड जेड वर्क एट सेम प्लेस। ठीक है बच्चों, इट इम्प्लाइज एक्स कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर। अब आप देखिए, हमने शुरू कहाँ से किया था, एक्स कॉमा वाई से और वाई कॉमा जेड से। हमें क्या चाहिए था, एक्स कॉमा जेड, जो कि हमें मिल गया है। देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। ठीक है, बढ़िया, मिल गया एग्जाम्पल, रिफ्लेक्सिव भी मिल गया, सिमेट्रिक भी मिल गया, ट्रांजिटिव भी मिल गया। बढ़िया, समझ में आया सभी को। अब इसका नेक्स्ट पार्ट भी सेम लाइंस पे हम कर सकते हैं कि एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। एक इंसान अपने साथ पेयर बनाएगा क्योंकि वो सेम ही कॉलोनी में रह रहा है, कॉलोनी ले लीजिए या मोहल्ला बोल लीजिए। सिमेट्रिक होगा क्यों, अगर एक्स वाई मतलब एक जगह पे एक मोहल्ले में रह रहे हैं, तो वाई एक्स भी सेम ही मोहल्ले में रह रहे होंगे, करेक्ट। और सेम लाइंस पे ट्रांजिटिविटी भी प्रूव हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका जो सी पार्ट है वो थोड़ा फनी भी है, मजा भी आएगा। सी पार्ट देख लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। सी पार्ट में देखिए कि R is such that x comma y
x is exactly 7 centimeter taller than y. ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो क्या रिफ्लेक्सिव होगा? हम अभी लोगों पे बात कर रहे हैं, हमारे सेट में सिर्फ ह्यूमन बींग्स हैं, मनुष्य हैं। तो कोई भी इंसान खुद से तो लंबा नहीं होता है। तो हम लिखेंगे आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव एज ए पर्सन इज नॉट टॉलर देन हिमसेल्फ। है ना, कोई भी इंसान खुद से लंबा तो नहीं होगा ना। मैं बोलूं कि ऐश्वर्या राय खुद से 5 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर लंबी है, नहीं हो सकता ना। अब सिमेट्रिक भी नहीं है, कैसे? सपोज एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। इसका क्या मतलब है? इट मीन्स एक्स इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। मतलब एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, लंबा है। तो उसका मतलब क्या हो गया कि वाई इज शॉर्टर देन एक्स। इसका मतलब क्या हो गया कि y कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इस हमारे पेयरिंग में x पहला वाला एलिमेंट लंबा है, दूसरा छोटा होना चाहिए। ठीक है ना? देयरफॉर आर, या आप सिंबल नहीं समझ पा रहे हैं तो देयरफॉर ऐसे लिख लेते हैं। देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिविटी की बात करें, x कॉमा वाई एंड y कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या है? x is taller than y। x y से लंबा है। और अगर y कॉमा z बिलोंग्स टू r तो मतलब y इज टॉलर देन z। आप रफ में अपने समझने के लिए ऐसे भी लिख सकते हो कि x इज टॉलर देन y, ग्रेटर देन का साइन बना लो, एंड y इज टॉलर देन z। इससे हमें क्या पता लग रहा है? x y से लंबा है, y z से लंबा है। तो हम क्या बोल सकते हैं? इट मीन्स x इज टॉलर देन z। बट हमें हमें हमारी लिमिटेशन क्या है? ये 7 सेंटीमीटर। एक्स इज टॉलर देन वाई, इसका मतलब एक्स इज यहाँ पे 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, एंड वाई इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन एक्स जेड। तो मतलब एक्स अगर ये है और वाई ये था, और ये डिफरेंस कितना है? 7 का। और वाई जेड से बड़ा है 7 7 सेंटीमीटर। तो एक्स और जेड कितना डिफरेंस हो गया? एक्स इज टॉलर देन जेड बाई 14 सेंटीमीटर। हमें क्या चाहिए था? 7 सेंटीमीटर। Therefore, x comma z does not belongs to R. Therefore, R is not ट्रांजिटिव। समझ में आ गया बच्चों? मजेदार था, होपफुली मजे भी आ गया होगा समझने के साथ साथ। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके दो पार्ट और रह गए। एक्स इज अ, हम डी में लिख भी देती हूँ। आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई such that x is वाइफ ऑफ वाई। मजेदार है। अब x और y कैसे लोग हैं कि x y की वाइफ है, तो y हस्बैंड होगा x का, है ना? इसका मतलब क्या है कि x फीमेल है, महिला ही तो होगी, y मेल है। करेक्ट। क्या x कॉमा x कभी बिलोंग करेगा? कभी बिलोंग नहीं करेगा। कोई इंसान खुद की वाइफ तो नहीं होता। डज नॉट बिलोंग्स टू आर एज ए पर्सन इज नॉट अ वाइफ
वाइफ ऑफ हिमसेल्फ, मतलब हमारा सेट में तो आदमी भी होंगे ना, कोई आदमी अपनी पत्नी तो नहीं होगा। ठीक है। और अगर एक्स कॉमा वाई बिलोंग कर गया आर में, तो एक्स, इट मीन्स, लिखने का तरीका भी देखते जाइएगा, इट मीन्स एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, इट मीन्स वाई इज हस्बैंड ऑफ एक्स, है ना। विच मीन्स वाई कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अगर एक्स वाइफ होगी तो वाइफ कभी हो नहीं सकता ना, वाई तो मेल हो गया, हस्बैंड हो गया। तो आर इज नॉट सिमेट्रिक। ये मजेदार क्वेश्चन था। अब हम देखते हैं ट्रांजिटिविटी, मतलब एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर एंड एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। अभी थोड़ा सा ये सोचने वाला पार्ट है, आपको बताती हूँ कैसे। एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर तो हमने कर दिया। क्या कभी वाई से स्टार्ट होने वाला कोई दूसरा पेयर बन सकता है क्या, सोच के देखिए। एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर का क्या मतलब है कि एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, विच मीन्स वाई इज हस्बैंड ऑफ एक्स, विच मीन्स वाई इज मेल। तो वाई से स्टार्ट होने वाला कोई पेयर मिलेगा ही नहीं हमें, क्यों, हमारे वाला पेयर कैसे बन रहा था कि एक्स इज वाइफ, मतलब एक्स फीमेल है, बट हमारा वाई से कोई स्टार्ट ही नहीं हो सकता, वाई तो मेल है। therefore आर इज ट्रांजिटिव, समझ रहे ना पॉइंट। एज ए कॉमा बी belongs to R and B comma C belongs to R gives A comma C belongs to R। ठीक है ना स्टूडेंट्स। और सिमिलर लाइंस पे जो ई पार्ट है कि आर एक्स कॉमा वाई, एक्स इज अ फादर ऑफ वाई, दूसरा वाला पार्ट जो ई पार्ट है वो बोल रहा है कि एक्स इज फादर ऑफ वाई। तो आप सेम आर्ग्यूमेंट पे काम कर सकते हैं, थोड़ा सोच के देखिए। अच्छा है, माइंड अच्छा चलेगा। इसमें एक डिफरेंस आएगा, ऊपर वाले से हम थोड़ा देख भी लेते हैं तो R is equal to x comma y such that x is father of y। ठीक है, रिफ्लेक्सिव आप बता सकते हैं कि कोई इंसान खुद का फादर तो नहीं होता, तो नॉट रिफ्लेक्सिव। और ऊपर वाले की तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं, सिमेट्रिक नहीं हो सकता, क्यों, अगर एक्स वाई बिलोंग कर गया तो एक्स इज फादर ऑफ वाई, है ना। और वाई क्या हो गया, सन हो गया, विच मीन्स वाई इज सन ऑफ एक्स, विच मीन्स वाई कॉमा एक्स नेवर बिलोंग्स टू आर। तो नॉट सिमेट्रिक हो गया। अब हम ट्रांजिटिव देख सकते हैं, इस केस में क्या है, एक्स इज फादर ऑफ वाई। ठीक है, तो एक्स, लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, तो इसका क्या मतलब है, एक्स इज फादर ऑफ वाई। तो वाई आपका फीमेल भी हो सकता है और मेल भी हो सकता है, तो फीमेल वाला तो हम कंसीडर नहीं कर सकते कि फीमेल वाई से कुछ शुरू होगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, एक्स मेल चाहिए। तो बट मेल का तो केस बन ही सकता है अगर वाई बेटा हुआ तो वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर मीन्स वाई इज फादर ऑफ जेड।
एक्स इज फादर ऑफ वाई एंड फाई इज फादर ऑफ जेड, तो एक्स और वाई में क्या, एक्स और जेड में क्या रिलेशन होगा? दादा पोते का या दादा पोती का। ठीक है। इट इम्प्लाइज जेड एक्स इज ग्रैंडफादर, मतलब दादा ऑफ जेड, which means x comma z does not belongs to R. It means R is not transitive. मजा आया होगा बच्चों इस क्वेश्चन को करने में भी, सोचने समझने में थोड़ा हंसी मजाक चलता रहता है। होपफुली आपको फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया हो, डेफिनेशन थोड़ी रिवाइज भी हो गई हो। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के क्वेश्चंस करेंगे। टिल देन मस्ती करिए, खुश रहिए और थोड़ी सी पढ़ाई भी करते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।